औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हमने अपने सिलेबस से 2 आयात आज पढ़नी है। बच्चों, आप लोगों के चैप्टर नंबर 4 में कुरान मजीद से 12 आयात और 12 अहदीस शामिल की गई हैं। आज हमने चैप्टर 4 में से 2 आयात पढ़नी है। आप लोगों के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो आयात पर मबनी होता है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 में जिसके लिए 12 आपको आयात दी गई हैं। अब उसके मार्क्स कैसे होते हैं और कितने टाइम में आपने उसको अटेम्प्ट करना होगा। तर्जुमा उसका 1 नंबर का होता है बेटा, और तशरीह 3 नंबर की। टोटल 4 नंबर का आपका ये सवाल होता है, और जिसको आपने 20 मिनट के टाइम में अटेम्प्ट करना होता है। अब 1 नंबर का तर्जुमा और 3 नंबर की तशरीह, जिसको 20 मिनट में हमने करना है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा, सबक के साथ साथ टाइम का बहुत ध्यान होता है, ध्यान रखेंगे तो आप इसमें इंशाल्लाह ताला फुल मार्क्स भी ले सकेंगे। अब 3 मार्क्स के लिए हमने कितनी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे देनी होगी, आज उन चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमारे पास आज आयत नंबर 2 है, और जो आयत है हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। अब यहाँ पे मोमिनीन से अल्लाह ताला मुखातिब होते हैं और उनको फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। और बेटा, इस बात को फिर कुरान मजीद में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे बयान किया गया है, और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हदीस की अहमियत को जो है बयान किया गया है। अब हर इंसान एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी शख्सियत को अपना आइडियल बना लेते हैं, और कुछ बच्चे अपने वालिदैन को देखते हैं तो उनकी कुछ आदतें अपनाते हैं, कुछ बच्चे अपने असातिज़ा इकराम में से किसी की जो है आदत को लेते हैं, उनसे सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने आज जिस हस्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ए मोमिनो, अगर मोमिनीन एक बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार लें और कामयाबी पाएँ और दिल का सुकून पाएँ और आखिरत में भी सुरखरू हों, तो फिर उनके लिए सिर्फ़ एक ज़ात है जो कि नमूने के तौर पर उनके सामने मौजूद है। और अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में इसकी वजाहत ख़ुद फरमाई है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। अब देखिए बेटा, इसको कुरान मजीद में भी किन हवालों से बयान किया गया। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, वमा अताकुमुर रसूलो फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। और जो दे तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ले लो, और जिससे मना करें बाज आ जाओ। फिर फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ए ईमान वालो, हुक्म पर चलो अल्लाह के और हुक्म पर चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वाइन तो तीहू तहतदू, फरमाते हैं, और उसका कहा मानो तो राह पाओ, यानी उसका कहा मानो तो हदायत पाओ। तो फिर हमारे पास यहाँ पे एक और आयत भी है, मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने हुक्म माना रसूल का, उसने हुक्म माना अल्लाह का। अब यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत क्यों लाजिम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को लेते ही हम कामयाब क्यों है। उसकी वजह ये भी है कि अल्लाह तबारक ताला ने जब कुरान मजीद नाजिल फरमाया लोगों की हदायत के लिए,
तो मुअल्लम बनाकर भेजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह तबारक ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल के ज़रिए से कुरान मजीद की तशरीह करना सिखाई, लोगों को कुरान मजीद पे अमल करना सिखाया। अल्लाह तबारक ताला अगर कुरान मजीद में फरमाते हैं वाक़ीमुस्सलाता, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करने का तरीका बताया, वज़ू कैसे बनाना है, नमाज फ़र्ज़ क्या है, नमाज सुन्नत क्या है, नमाज नफल क्या है, नमाज के मुस्तहिब यानी पसंदीदा औकात क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो नमाज को मकरूह कर देती हैं। और इसी तरह अगर हम नमाज के बाद ज़कात का जिक्र करते हैं या हज का जिक्र करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझसे मनासिक हज सीख लो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दरअसल कुरान मजीद की तशरीह है, और मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अपने लिए नमूने के तौर पर ले सकते हैं। बच्चों, अगर हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ना, तो फिर हमारी ज़िंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें हम ये कहें कि मेरे नबी हमें रहनुमाई नहीं फरमा रहे। अगर एक उस्ताद ये देखना चाहता है कि मुझे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को एक टीचर के तौर पर पढ़कर सीख सकते हैं। अगर माशरे में काम करने वाला एक ताजिर ये चाहता है कि वो बेहतरीन तिजारत के उसूल सीखे, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पढ़े और उनकी ज़ात से तिजारत के उसूल सीख सकता है। अगर एक शौहर ये चाहता है कि वो अपनी बीवियों के हुकूक किस तरीके से अदा करे, तो वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पढ़कर सीख सकता है। एक वालिद को कैसा होना चाहिए, एक काजी को फ़ैसला करते वक्त कैसा होना चाहिए, एक सिपा सलार को अपने फ़ौजियों के साथ कैसा होना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिहेवियर दुश्मनों के साथ भी देखें कैसा था। अगर आप बर्दाश्त और तहम्मुल सीखना चाहते हैं, दुश्मन के साथ अपने रवैये को कैसा हमें रखना है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे सामने मौजूद है। तो ज़िंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं, ज़िंदगी का कोई भी मामला ऐसा नहीं जिसमें मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रहनुमाई फराहम ना करें। यही तो वजह है कि अल्लाह पाक ने फरमाया, ये देखें यहाँ पे हमने देखा था कि आयत और उसका कहा मानो तो राह पाओ, यानी अल्लाह तबारक ताला ने भी बता दिया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे अमल करते हो तो फिर ही सिरात मुस्तकीम पे हो। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, जिसने मेरे नबी की अतात की उसने दरअसल मेरी अतात की, और जिसने मेरे नबी की नाफरमानी की उसने दरअसल मेरी नाफरमानी की। तो बेटा याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ही मुकम्मल हमारे पास और बेहतरीन मौजूद है कि अगर हम ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, अगर हम ज़िंदगी में इज़्ज़त चाहते हैं, अगर हम अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, अगर हम अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हैं, तो याद रखें फिर सिर्फ़ एक ज़ात है जिनकी सीरत से हम सीख के अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं, कामयाब गुजार सकते हैं। हम रसूलुल्लाह की ज़ात से सीख के अपने ज़िंदगी के मामलात को ऐसे संवार सकते हैं कि हमें किसी के सामने भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमारे सामने इस तरह से मौजूद है कि हम अपनी ज़िंदगी को कोई भी मामला लें, हम उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और इसको शायर ने कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बच्चों जामियत पाई जाती है, वो मजमूआए अलूम है, उन पे नाजिल की गई किताब के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने पूरे का पूरा इल्म अता फरमाया है। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है माँ काना मोहम्मदन अबान ख़दम मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन फरमाया, यानी ये भी बता दिया कि अब इन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और इसी किताब कुरान मजीद से रहती दुनिया तक लोगों ने रहनुमाई हासिल करनी है।
तो रसूलुल्लाह की ज़ात में जामियत पाई जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पे इल्म को मुकम्मल कर दिया गया। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ने फरमाया कि अब जो दें तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ले लो, और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। तो जिस चीज़ का रसूलुल्लाह हुक्म फरमाते हैं उसको अख्तियार कीजिए, और जिन चीज़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उनसे ख़ुद को रोक लीजिए। बेशक नबी पाक की ज़ात में आपके लिए बेहतरीन नमूना है। अच्छा बेटा, हमारे पास ये यहाँ पे आयत नंबर 2 थी। अब हम देखेंगे आयत नंबर 3 जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, मैंने शुरू में भी इस बात की वजाहत की कि आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 आयत पर मबनी होता है। 2 आयतें दी जाती हैं, उनमें से एक आयत का आपने तर्जुमा और तशरीह करना होता है, 1 नंबर का तर्जुमा होता है और 3 नंबर की तशरीह होती है। 20 मिनट के अंदर आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। वहाँ पे सिलेबस में चैप्टर 4 में जो हमें 12 आयतें दी गई हैं उनमें से आयत नंबर 3 वाहतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और इसका तर्जुमा करूँगी, और थाम लीजिए अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से, और फ़िरका बाजी ना कीजिए, और फूट ना डालिए, और तफरका ना कीजिए। अब यहाँ पे हम पहले तो हमने इसका तर्जुमा बच्चों देखा। अब हम अगर हम तर्जुमा करते हैं तो 1 मार्क्स हमें मिल जाता है। अब 3 मार्क्स के लिए हमने जो तशरीह करनी होगी उनमें हम अपने आयत से ही 3 पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे और तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। अब पहला जो हमारे पास है लफ्ज़ वो है वाहतसिमू, और थाम लीजिए। दूसरा बेहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। तीसरा जमीअन, सब मिलकर। चौथा वला तफर्रकू, और फूट ना डालो। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत में क्या बयान फरमाया है। फरमाते हैं वाहतसिमू, और थाम लो, और अख्ज़ कर लो, और अख्तियार कर लो, और अपना लो, और पकड़ लो। किस चीज़ को अल्लाह पाक ने फरमाया थाम लो, अख्ज़ कर लो, अख्तियार कर लो? बेहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की किताब, अल्लाह का दिया गया कानून, अल्लाह का दिया गया निज़ाम हयात जो कुरान मजीद में लिख कर अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमाया है। और बच्चों, हब्लिल्लाह से मुराद कुरान मजीद, सुन्नत नबवी, अहले बैत और जमात मुसलमा। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, जमीयन, सब मिलकर, वला तफर्रकू, और फूट ना डालो। अब यहाँ पे क्या बात बयान की गई है? अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी को, यानी अल्लाह ताला के दिए गए कानून को अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में लोगों के लिए हकूक़ अल्लाह और हकूक़ अल अबाद अदा करने के लिए जो कानून बयान किए हैं उनको अख्तियार कर लो, उनको अक्स कर लो, उनको थाम लो। अब इससे मुराद ये नहीं है बेटा कि हम लोग अगर कुरान मजीद को थाम लेते हैं, हमने कुरान मजीद को पढ़ लिया तो हमने कुरान मजीद को मतलब थाम लिया, हमने कुरान मजीद को उठा लिया, उसको पढ़ लिया तो हमने कुरान मजीद को समझे अभी नहीं थामा। थाम लेने से मुराद है अख्तियार कर लो। थाम लेने से मुराद है अपनी ज़िंदगी के मामलात को हल करते वक्त अपने मामलात में कुरान मजीद के ऑर्डर को ले लो, अक्स कर लो, अपना लो। जब कोई फ़ैसला करने लगते हो तो अपने दिल की नहीं माननी बल्कि कुरान मजीद में पढ़ना है कि अल्लाह तबारक ताला ने इस मामले के बारे में क्या ऑर्डर दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले के बारे में क्या बात हमारे लिए बयान फरमाई है। अगर हम कुरान मजीद के उस हुक्म को मानते हैं जो लिखा हुआ है, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात को मानते हैं तो मतलब हुआ हमने कुरान मजीद को थाम लिया, हमने कुरान मजीद को अख्तियार कर लिया, तब कुरान मजीद का हक़ अदा होता है। एक छोटी सी मिसाल आपको यहाँ पे दे के समझाने की कोशिश करूँगी कि कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो क्या सिर्फ डॉक्टर के पास जाना और दवाई लेके आना और उसको घर में रख दें और दिन में 3 मरतबा उस दवाई को हाथ लगाएं और फिर छोड़ दें तो वो दवाई क्या असर करेगी? वो दवाई क्या आपकी बीमारी को ख़त्म करेगी? तो सिर्फ
कुरान मजीद को हदिया करके अपने घर ले आना और उसको अपनी अलमारी में रख देना और उसको खोल के उसको पढ़ लेना, अरबी मतन के साथ पढ़ लेना और फिर उसको किताब को बंद करके दोबारा अपनी अलमारी में रख देने से कुरान मजीद आपके नफ्स को लगी हुई बीमारियों को नहीं धो सकेगा। ये किताब हमारे नफ्स को लगी बीमारियां, बुग़्ज़, झूठ बोलना, तोहमत लगाना, गद्दारी करना, अमानत में ख़यानत करना, वादा खिलाफ़ी करना, बेइंतहा नफ्सी बीमारियां जो इंसान को लग चुकी हैं वो इस वजह से लग चुकी हैं कि हमने अल्लाह की दी गई दवाई को अपने घरों में लाके अलमारी में रख दिया है। बच्चों, बिला नागा दवाई लेनी पड़ती है, बीच में आपने कोई नागा नहीं करना होता तब वो दवाई असर करती है। तो बिला नागा कुरान मजीद को पढ़ें, हर रोज़ पढ़ें, हर रोज़ मेडिसिन लें, उस दवाई को हर रोज़ आप लें। अब हर रोज़ एक एक आयत को जब आप पढ़ेंगे, हर रोज़ जब एक एक आयत का मफ़हूम समझेंगे, वो आपके दिल पे असर करेगा, वो आपके दिल को लगी हुई बीमारियों को धो डालेगा। तो कुरान मजीद के बारे में इसीलिए तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, अक्स कर लो, थाम लो, अख्तियार कर लो, अपना लो। किसको? अल्लाह की रस्सी को। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की किताब रस्सी है जो आसमान से ज़मीन तक इंसान और खुदा के दरमियान तनी हुई है। हदीस मुबारक में फरमाया गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे खुतबा हिज्जत अलविदा के मौके पे फरमाते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, जो इनको थाम लेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। एक कुरान मजीद और दूसरा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बात की तरफ इशारा किया कि हम आपके पास दो चीज़ें मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान मजीद और सुन्नत नबवी। इनको थाम लोगे, इनको अख्तियार कर लोगे, इन अपने ज़िंदगी के मामलात को सरअंजाम देते वक्त अपने नफ्स की नहीं, अपनी मर्ज़ी की नहीं, अपने फ़ायदे की नहीं देखनी, बल्कि अल्लाह तबारक ताला के कानून को अपने सामने रखना है, अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने मामलात को हल करना है। तो फिर समझें कि आपने अल्लाह की किताब को थाम लिया, अल्लाह की किताब को अख्तियार कर लिया, अल्लाह के दिए हुए कानून को अपना लिया। शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया, यहाँ बयान किया गया, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़वार हुए तारके कुरान होकर। अब यहाँ पे देखें कितने खूबसूरत अंदाज में इस बात को बयान किया गया है कि मोमिनों की पस्ती की और ज़वाल की सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि हम लोग बदकिस्मती से कुरान मजीद को फरामोश कर रहे हैं। कभी इरादतन और कभी गैर इरादी तौर पर हम लोग इस गुनाह को कर जाते हैं। हमें ध्यान में नहीं रहता कि हम अपने फ़ैसले करते वक्त अल्लाह ने जिसने हमें क़ुव्वत दी बोलने की, अल्लाह ने जिसने क़ुव्वत दी हमें जो है चलने फिरने की, तो जो मालिक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसने आपको अख्तियार दिया है, क्या आपने उसी के कानून को फरामोश करके मनमानी करनी शुरू कर दी है? तो याद रखें कि ज़िंदगी में आपकी इनफरादी तौर पर आपकी अपनी ज़िंदगी हो, आपकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी के मामलात हों, आपके अपने माशरे के मामलात हों, तो कभी भी याद रखें आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपने फ़ैसलों में अल्लाह के कानून को अपना ना लें। अल्लाह के कवानीन को फरामोश करने की वजह से ही तो हम लोग तबाही और बर्बादियों की तरफ सफ़र करने लग गए हैं। फिर हम इंसान बैठते हैं तो ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि मालूम नहीं हमारी ज़िंदगी के मामलात क्यों जो है ख़राब होते जा रहे हैं। तो कभी इस बारे में भी सोचें कि आप कमाई किस ज़रिए से कर रहे हैं, आप बात करते वक्त कितना सच बोल रहे हैं, आप हुकूक अल्लाह, चले मैं ये भी यहाँ पे बताऊँगी, हुकूक अल्लाह अदा करना शायद फिर आसान है। सजदा हम कर लेते हैं, नमाज हम पढ़ लेते हैं, ज़कात हम दे देते हैं, हज हम कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है हुकूक अल इबाद की तो याद रखें कि अल्लाह तबारक ताला अपने हुकूक तो माफ़ कर देगा, हुकूक अल्लाह तो माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूक अल इबाद माफ़ नहीं होंगे जब तक कि मेरा परवरदिगार कहेगा कि ये बंदा ख़ुद तुम्हें हम अपना हक माफ़ नहीं कर देता। तो अल्लाह के बंदों के मामले के बारे में भी
और अल्लाह के इबादत के मामले के बारे में भी कुरान और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाइए। और अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह के कानून, अल्लाह की किताब, अल्लाह के कुरान मजीद, अल्लाह के दिए गए निज़ाम हयात को अख्तियार कर लो सब मिलकर। अब यहाँ पे बात की गई जमीयन, सब मिलकर बाजमात इत्तेफाक के साथ इकट्ठे होकर, मतलब अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि एक बंदा तो बात मानता है अल्लाह की और दूसरा नहीं मानता, तो इस तरीके से भी बेटा फिर माशरे के अंदर फलाह और कामयाबियाँ नहीं आ सकती। अगर तमाम लोग अपनी अपनी जगह पे किताब, कुरान मजीद और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करेंगे, चाहे वो अल्लाह का कोई मामला हो, अल्लाह की इबादत का कोई मामला हो, अल्लाह के बंदों की ज़िंदगियों के कोई मामलात के आप फ़ैसले लेने लगे हैं, तो हर बात में अल्लाह ताला फरमाते हैं सब लोग, आप कोई ताजिर है, मार्केट में बहुत सारे लोग तिजारत कर रहे हैं, एक बंदा अगर बेहतर असूलों पे तिजारत कर रहे हैं और बाकी साथ में 10 लोग जो है गलत असूलों पे तिजारत कर रहे हैं, तो फिर इस तरह माशरे में फलाह और कामयाबी मुश्किल है। अगर ख़ानदान में बसने वाला एक इंसान जो है सच पे बात करता है और बाकी सारे लोग जो है वो झूठ पे मामलात को तय करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मामलात का संवरना मुश्किल है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया सब के सब मोमिनीन की पूरी जमात अपने हर काम में अल्लाह ताला के कानून को अमल में, अल्लाह ताला के कानून को याद रखे। और फरमाते हैं वला तफर्रकू, और फूट ना डालो। अच्छा बच्चों, जमीयन में हमने यहाँ पे आपके लिए एक आयत भी बयान की, बस अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो। फिर फरमाया गया वला तफर्रकू, और फूट ना डालो, और फ़िरकाबाजी ना करो, और तफरका ना करो, और अलग अलग जमातें ना बनाओ। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ने यहाँ पे इस आयत में फरमाया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह के कानून को मजबूती से थाम लो सब मिलकर। और फिर फरमाते हैं फिरकेबाजी मत करो, जमातें मत बनाओ। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया और उन जैसे ना होना जो फ़िरक़ों में बट गए, और उन जैसे ना होना जिन्होंने खुली निशानियां आ जाने के बाद भी इख्तिलाफ़ किया। फिर ये सूरह आले इमरान में फरमाया गया, और फिर सूरह आले इमरान में फरमाया गया और जो कोई तुम में से किसी और दीन को तलाश करेगा सो वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। और देखें शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस बात को बयान किया है, फ़िरका बंदी है कहीं तो कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। अब यहाँ पे देखें हदीस में भी इस बात को बयान किया गया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटने लगो। अब हमने बच्चों जो आज आयत पढ़ी है उसमें बड़े ख़ास बात, अल्लाह की तो किताब कुरान मजीद का हर एक हुक्म बहुत अहम है, और किसी एक हुक्म को भी नज़रअंदाज अगर हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत परेशानी है और बहुत मुश्किल है। आज हमने ये आयत पढ़ी वाहतासिमू सूरह आले इमरान से, आयत नंबर 103, जो कि आपके सिलेबस में, आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 4 में आयत नंबर 3 दी गई है। और इन आयात से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपके पेपर में, जो कि 4 मार्क्स का होता है। उसमें हमारे पास आयत थी वाहतासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी यानी कुरान मजीद को थाम लो मजबूती से और फ़िरकाबाजी ना करो। तो मेरी दुआ है अल्लाह तबारक ताला से, बहुत दुआ है दिल से कि अल्लाह पाक हम सब को कुरान मजीद को पढ़ने की, कुरान मजीद को समझने की और कुरान मजीद पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसी क़ुव्वत अता फरमाए कि हम कुरान मजीद के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें और हम कुरान मजीद को तवज्जो दे सकें, हम कुरान मजीद को सीख सकें। बच्चों मेरी आप सब के लिए ये दुआ है और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, ज़िंदगी में अगर कामयाबी और इज़्ज़त चाहते हैं तो कुरान पाक को वक्त दें, आपके सारे मामलात संवर जाएंगे, आपकी सारी नफ्सी बीमारियां दूर कर देगी ये तालीम। कुरान रोशनी है, कुरान हदायत है, कुरान शऊर है, कुरान मजीद आगाही है। और कुरान मजीद से अगर हम दूर हैं तो समझें कि हम आहिस्ता आहिस्ता
गुमराही की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता जहालत की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता हम एक ऐसी दलदल की तरफ चल रहे हैं कि जिसमें हमारे लिए सिर्फ ज़वाल होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे बच्चों को कुरान मजीद से मोहब्बत सिखाए, कुरान मजीद पे अमल सिखाए, कुरान मजीद को सीखने और कुरान मजीद को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।